नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 5 नवंबर 2019 के बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वह अपनी स्वयं की राशि अर्थात धनु राशि में गोचर करेंगे। अपनी स्वयं की राशि में आने के कारण 13 सालों के बाद वह हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें एक राशि में भ्रमण करने के लिए 13 महीनों का समय लगता है और दूसरी राशि में गोचर करने और अपनी स्वयं की राशि में आने के लिए उन्हें 13 वर्ष का समय लगता है दोस्तों। इसलिए 13 सालों के बाद अद्भुत संयोग के बाद वह अपनी स्वयं की राशि में आ रहे हैं और जब भी कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में आता है तो वह सदा शुभ फल देता है दोस्तों। गुरु सभी ग्रहों में सबसे प्रधान ग्रह माना जाता है। गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों पर गुरु की कृपा होती है, जिनकी कुंडली में कई दोष भी उनके प्रभाव से कम हो जाते हैं, चाहे पारिवारिक जीवन हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, विवाह संबंधित हो, गुरु ग्रह हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है। जब तक गुरु का गोचर हमारी कुंडली में सप्तम हाउस से नहीं बनता है तब तक हमारे विवाह के योग भी नहीं बनते हैं। इसलिए गुरु का गोचर होना बहुत जरूरी है हमारी कुंडली में शुभ अवस्था में, तभी हमारे जीवन में काम बनते हैं और हमें शुभ समाचार हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं दोस्तों। एक जातक के जीवन काल में जो भी घटता है वह जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर होता है और उसके बाद गोचर के अनुसार वह निर्धारित होता है दोस्तों। इसलिए गोचर का शुभ फल हमारे जीवन में तभी प्राप्त होता है जब हमारी कुंडली उसे कमिटमेंट करती है, अर्थात हमारी लग्न कुंडली का मिलान भी उस गोचर से होगा, तभी आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। यही गुरु आपकी कुंडली में यदि नीच का हो जाएगा या फिर सूर्य से अस्त हो जाएगा या फिर उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर गोचर का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए फिर हमें ज्योतिष के उपायों का सहारा लेना पड़ता है। उपायों के माध्यम से हम जीवन की किसी भी समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे भी कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं दोस्तों। ज्योतिष के अनुसार किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण घटना तभी फलीभूत होती है जब उसे शनि की सहमति और बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त हो दोस्तों। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है लेकिन जब तक गोचर में शनि और बृहस्पति उसके 12th हाउस को दृष्टि नहीं डालेंगे तब तक उसके विदेश जाने का कार्य या फिर उसका विदेश जाने का सपना पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार से जब नौकरी तब तक उस जातक की नहीं लगेगी जब तक कि शनि और बृहस्पति 10th हाउस से अर्थात उसके 10th हाउस पर दृष्टि नहीं करेंगे या फिर 10th हाउस में गोचर नहीं करेंगे। इसी प्रकार से विवाह के लिए भी सप्तम और सप्तमेश को शनि और बृहस्पति का आशीर्वाद मिलना जरूरी है। इसलिए हमारी कुंडली में गुरु और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर से मिलान होना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपकी कोई भी इच्छा हो वह पूरी तभी होगी जब गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और शनि दृष्टि उस घर से पड़ेगी या फिर शनि उस घर में ही गोचर करे तो आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी दोस्तों। आप मेष राशि के जातक है तो गुरु पहले आपके अष्टम भाव में स्थित थे जो कि आपके लिए कष्टदायक थे, लेकिन जब 5 नवंबर के बाद वह अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वह आपके 9वें भाव में आ जाएंगे जो कि भाग्य का कारक ग्रह भी माना जाता है दोस्तों। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु उनके 9th हाउस और 12th हाउस के स्वामी होते हैं दोस्तों। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। आपकी मेष राशि के जातक है तो आपकी 5वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पे पड़ेगी जिससे आपका स्वास्थ्य बहुत अधिक अच्छा रहेगा इस गोचर के अंतराल दोस्तों। यदि आप कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो आपको बहुत अधिक सुधार महसूस होगा अपने स्वास्थ्य के प्रति, लेकिन फिर भी आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतें। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो इस गोचर में आपको बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी दोस्तों। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप बहुत अधिक मन लगाकर कार्य करेंगे। आपको बिजनेस से भी लाभ होगा क्योंकि आप बहुत अधिक मेहनत से मन लगाकर कार्य करेंगे तो उससे आपको बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होंगे। धन वृद्धि के भी अच्छे योग इस गोचर के अंतराल आपके बनेंगे दोस्तों।
गुरु की 9वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस पे पड़ रही है, जिससे आपके संतान सुख की प्राप्ति के पूरे योग बनेंगे। यदि आप विवाहित हैं और अभी तक आप संतान सुख से विहीन हैं, तो इस समय आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा दोस्तों, और संतान से भी सुख प्राप्त होगा, अर्थात उनकी जॉब अच्छी लग सकती है, उनके विवाह के योग इस समय बन सकते हैं और उनका करियर भी इस समय सेट हो सकता है दोस्तों। अर्थात संतान से सुख प्राप्त होगा और संतान सुख प्राप्त होगा दोस्तों। शेयर यदि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, अचानक धन प्राप्ति के आपके अच्छे योग बनेंगे। लेकिन आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अधिक सोच समझ कर करेंगे तो आपके जीवन के लिए वह बहुत अधिक अच्छा रहेगा। जो जातक शादी के लायक हो गए हैं तो इस गोचर के अंतराल उनकी शादी के भी पूरे योग बनेंगे। यदि परिवार प्रयास करेगा और खुद भी प्रयास करेंगे तो अवश्य आपकी शादी 2020 में अवश्य हो जाएगी। लव लाइफ के लिए भी यह गोचर बहुत अधिक अच्छे शुभ संकेत लेकर आ रहा है दोस्तों। उनका लव लाइफ भी अच्छा रहेगा। जो जातक लव मैरिज करना चाहते हैं उनके भी अच्छे योग इस गोचर के अंतराल बनेंगे। इस समय आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के अधिक रहेंगे। आपकी यात्राएं भी इस समय हो सकती है। धार्मिक स्थल की यात्राएं आप अपने परिवार के साथ भी जा सकते हैं इस गोचर के अंतराल। अर्थात गुरु का यह गोचर अपनी स्वयं राशि में स्थित होना एक अद्भुत संयोग है दोस्तों। 13 वर्षों के बाद यह अद्भुत संयोग आया है, जिससे मेष राशि के जातकों का भाग्य अवश्य पलट जाएगा। उनको शुभ संकेत अवश्य प्राप्त होगा, चाहे वह वैवाहिक दृष्टि से हो, पारिवारिक दृष्टि से हो, व्यापार से हो, हर तरफ से उन्हें लाभ प्राप्त होगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपकी लग्न कुंडली भी उस पर बहुत अधिक डिपेंड करती है। इस समय आपकी दशा अच्छी चलनी चाहिए। गुरु का मिलान भी आपकी कुंडली से होना चाहिए। गुरु का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। इन चीजों का आप विशेषकर ध्यान दें। आपकी कुंडली आप उठाकर देखें, गुरु का प्लेसमेंट आप देखें। गुरु नीच का कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि गुरु आपके मकर राशि में स्थित है, नीच का है, तो इस शुभ फल आपको इस समय प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए आपको फिर गुरु से रिलेटेड छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए। गुरु के बीज मंत्रों का जाप करके आप गुरु ग्रह को पॉजिटिव कर सकते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करने से भी गुरु ग्रह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो उसका निजात अवश्य प्राप्त आप कर सकते हैं दोस्तों। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसमें हम ये ज्ञात कर सकते हैं, यह हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में परेशानी क्यों उत्पन्न हो रही है और उसका क्या निवारण है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और आप यदि इस चैनल पर नए आए तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। आप में